ये सब लोग एजेंट्स हैं। ये सब स्टार्टिंग में बहुत ही खूबसूरत ये मिरर वर्क हुआ है। Can I have your shirt? नो नो Baby. नो। ग्रीनरी यहाँ पे बेइंतहा है और वो शहरों के बीचों बीच ऐसे नहीं है कि कोई अलग से स्पेसिफिक एरिया है। किंग की आमद का वक्त हो गया है। किंग आ गए हैं अपने थ्रोन पे। कह रहे मेरे घर चलो, आप मेहमान हो। 7 किलोमीटर पे मेरा घर है। कहाँ जा रहे हो? Oh my God! और एक और कौन सी जगह थी? चर्च। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम इस्फहान। कल रात हम लोग यहाँ आ गए थे तकरीबन 10 बजे के करीब। जिस होटल का हम एड्रेस लगाते हैं वहाँ पे हमें कमरा मिलता नहीं है एज़ यूजुअल। वो होटल ही नहीं मिलता। हम लोग दूसरे होटल में गए। एक होटल में एंटर हुए, उसने कहा कि वो मुझे दूसरे दरवाजे से एक और होटल ले गया। उसने कहा यहाँ पे कमरा, उसने कमरा दिखाया, मुझे मुनासिब लगा। वो सस्ता भी बहुत था, मैंने वही ले लिया। सुबह यहाँ उठे हैं हमने कहा चलो नाश्ता करने चलते हैं बाहर। तो हम यहाँ एक छोटा सा कैफ़े नज़र आया, वहाँ पे हमने कहा नाश्ता करते हैं। बस अब यहाँ नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर होटल जाके सामान लेके निकलेंगे, इस्फहान दिखाएंगे आपको। चलें जी, इस्फहान एक्सप्लोर करने निकलते हैं। आज हम लोग पैदल जा रहे हैं। होटल में लाइट चली गई है, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। यहाँ रोज़ हर जगह 1 घंटे के लिए लाइट जाती है दिन में सिर्फ। ये मैंने हर शहर में देखा है। मुख्तलिफ़ टाइम है, किसी के 3 बजे, किसी का 11 बजे, किसी का 12 बजे, लेकिन जाती है 1 घंटे के लिए। तो बस हमारे लिए सही है, हम बाहर निकल रहे हैं और फिर उसके बाद शाम को ही आना होगा इंशाल्लाह। इस्फहान शहर की असल फीलिंग वैसे एक नॉर्मल काफ़ी कराची से मिलती जुलती है यहाँ पे बस, लेकिन ये कि डेवलप्ड ये ज़्यादा है, सफाई सुथराई भी ज़्यादा है। लेकिन ये कि एक शहर में रात को भी हम एंटर हुए थे तो एक जो वाइब आ रही थी वो कराची जैसी आ रही थी। उसके अलावा ये काफ़ी ट्रेडिशनल सिटी है। यहाँ पे मॉस्क्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं और जो पुराने कासल टाइप होते थे या जो उन्हीं को इन्होंने स्क्वायर्स बना दिए, वो टूरिस्टी साइट्स हैं। जैसे एक मॉस्क यहाँ पे ये है, हकीम मॉस्क। इसकी रेनोवेशन चल रही है वहाँ पर। ईरानी कारपेट तो वैसे ही मशहूर हैं दुनिया में। पर्शियन रग्स जो हैं यहाँ भी जगह जगह उनकी दुकानें हैं। एक रोड के उस तरफ भी है एक और कारपेट की शॉप। ये पूरी स्ट्रीट ही पर्शियन कारपेट्स रग्स से भरी हुई है। आज क्योंकि वीक डे है और इस वक्त बिल्कुल 11:30 का वक्त हुआ है सुबह, तो पीक रश का टाइम चल रहा है। इसे हम मेन स्क्वायर पे एक आने वाले हैं पैसे चेंज कराने के लिए। सारे एजेंट्स खड़े हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग चले जाएं आप फ़ौरन बाहर एजेंट्स खड़े होते हैं हर चीज़ के लिए। सेम यही हाल है यहाँ पे। ये सब लोग एजेंट्स हैं, ये सब पैसे एक्सचेंज करने के लिए खड़े हुए हैं। पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई करा लो एक्सचेंज। ये सब एजेंट खड़े हुए हैं करेंसी वाले। थोड़ा सा कमीशन कमाने के चक्कर में जो है ना ये लोग कोशिश करते हैं बनाने की। फुल वही माहौल लग रहा है। अमीन साहब ने हाथ नहीं पकड़ना इसलिए स्ट्रैप निकल आया है ताकि ये भाग सकें। या तो ये गोद में चढ़े रहते हैं या फिर इनको चलना नहीं है। तो हमने कहा चलो भागो। म्यूज़ियम के चारों तरफ दीवारों पे कुरानी आयात और उनके तर्जुमे के साथ लिखा हुआ है। या एक जगह
कलर का पजल भी ले सकते हैं हम लोग। चहल सुतून गार्डन आ गए सबसे पहले। चहल सुतून म्यूज़ियम की हिस्ट्री में यह है कि ये शाह अब्बास II के दौर में बनाया गया था, जो कि ईरान में सफ़ाविद एरा 1500 से लेकर 1700 तक जो दौर था उसके अंदर। इसकी ख़ास बात यह है कि इसका जो ये हॉल है इसमें ये 20 कॉलम्स बने हुए हैं सामने, 3 3 4 4 और फिर 3 3। और चहल सुतून जो इसको नाम दिया गया है वो ये है कि 40 कॉलम्स दिखते हैं, 20 सामने हैं और 20 जब इसकी रिफ्लेक्शन पानी में पड़ती है तो इस 40 दिख जाते हैं, जिसकी बेसिस पे इसका नाम रखा गया था। अच्छा, शाह अब्बास ने अपने इसको एंटरटेनमेंट और रिलैक्सिंग के लिए बनाया था, और इसके अलावा वो यहाँ पर जितने भी उनसे डिग्नेटरीज़ और दूसरे एरा के बादशाह या उनके वज़ीर वगैरह मिलने आते थे उनसे मीटिंग्स यहाँ पे करते थे वो। इसके चारों तरफ जो है बहुत ही खूबसूरत गार्डन है और लिटरली बहुत खूबसूरत है। बहुत पुराने पुराने पेड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ डिफरेंट कलर्स के। इसके अंदर जो है अभी हम चल के देखेंगे, इसके अंदर सिरेमिक की टाइल्स का बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है। पैलेस के स्टार्टिंग में बहुत ही खूबसूरत ये मिरर वर्क हुआ हुआ है और इसकी छत पे भी। नाइनटीन 1937 में इस पैलेस को म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया था और उसके बाद ये ईरान कल्चरल हेरिटेज जो डिपार्टमेंट है उनके अंडर आ गया था ये। इसके अंदर से सिरेमिक का वर्क हुआ हुआ है, इस पर सिरेमिक टाइल्स। ये सारी पेंटिंग्स शाह अब्बास के दौर में सफ़ाविद एरा में बनी थी। शाह अब्बास फ़र्स्ट जो थे उनके पास तुर्किस्तान के रूलर आए थे रेफ्यूजी लेने, तो उन्होंने फिर उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी शाह अब्बास की यहाँ ईरान में कि वो उन्होंने इसी पैलेस के अंदर उनको ठहराते थे, उनके लिए क्या कहते हैं रिलैक्सेशन का इंतज़ाम करते थे और बेसिकली अपनी वार्म हॉस्पिटैलिटी का इजहार करते थे। पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे सफ़ाविद और ऑटोमन दौर में जो लड़ाई हुई थी आपस में, उसमें सफ़ाविद दौर को जो है ख़त्म हो गया था क्योंकि उनके जो रूलर हैं उन्होंने गन्स और आर्म्ड जो भी उनके पास हथियार थे वो यूज़ करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा सिर्फ तलवारों और बोज एंड एरोज से लड़ाई होगी, तो इसीलिए दूसरी तरफ वाले जो हैं वो गन्स वगैरह यूज़ कर रहे थे और ये लोग जो हैं सिर्फ तलवारों से काम कर रहे थे। इनको इसमें शिकस्त हो गई थी फिर इसीलिए। इस वाली पेंटिंग में बिल्कुल दिखाया गया है कि जैसे ईरान और इंडिया के दरमियान जो लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया को जो है वो शिकस्त हो गई थी। इसमें इंडिया वालों को जो इंडिया की तरफ से लड़ाई कर रहे थे सबसे मेन आदमी, उनको दिखाया गया है कि वो हाथी पे बैठ के कर रहे हैं। और इसी तरह से इसके बाद जो है ईरान ने इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था 1700s की अर्ली बिगनिंग में। ये एक बड़ी अहम पेंटिंग है यहाँ पर। इसमें दिखाया गया है कि कैसे हुमायूं जो है बाबर के बेटे, वो जब अपने भाई से बच के भाग रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे आके पनाह ली थी ईरान के अंदर। जो राइट साइड पे बैठे हुए हैं ये वाले, ये हुमायूं हैं, और दूसरे वाले जो उस वक्त यहाँ पर सफ़ाविद एरा में जो रूलर थे वो हैं। उन्होंने बड़ी हॉस्पिटैलिटी के साथ ही इनका यहाँ पे देखभाल किया था। और इसी ड्यूरेशन में फिर हुमायूं ने जो है आज़रबाईजान के रीजन में ट्रैवल भी किया था और इसके बाद वो वापस चले गए थे खुरासान के ज़रिए इंडिया में और उन्होंने अपना थ्रोन वापस लिया था।
ये वाली पेंटिंग को कहा जाता है कि यहाँ की बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसी पहले बनी थी उस वक्त से लेके अब तक ऐसे ही है। और इसके अंदर दिखाया जा सकता है कि किस तरह से ये लोग कपड़े पहनते थे, क्या इनकी दाढ़ी का स्टाइल था, क्या इनकी जो हैट है उसका अंदाज़ था। He is Mubin. I'm Matthew. Welcome to Iran. Thank you. Let's go. And I'm Ali Raza. Ali Raza. They are all students from Tehran. Nice to meet you. Nice to meet you. Can I have your child? No, no. Baby, No. come with me. Come with me to Tehran. ये टीचर हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं। Dervish. D-A-R-V-I-S. ये देखा आप लोगों ने कल्चरल एक्सचेंज का बेहतरीन एग्जाम्पल। ये पीछे पूरा तेहरान यूनिवर्सिटी से एक ग्रुप आया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है इनकी। और इन्होंने, हम लोगों ने, एक बंदा हमें मिला था यहाँ बैठा हुआ, उसने हमसे पूछा, ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे थे, तो उसने कहा इस्फहान में आप लोग कहाँ कहाँ गए। फिर उसने बताया, हमने उससे ऐसी डिटेल पूछ ली, उसको हमने कार्ड दे दिया अपना। कार्ड देने के बाद हम लोग अंदर घूम फिर के बाहर आए तो देखा उनके टीचर और सब लोग जमा होकर तस्वीर ले रहे थे। तो समिया ने उनको अप्रोच किया, उनसे कहा कि सेल्फ़ी ले लें क्या, ग्रुप फ़ोटो अगर ले लें। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने कहा वहाँ चल के सामने ले लेते हैं। अब वो एक तस्वीर में फिर वो जितने लोग दूर दूर थे सारे स्टूडेंट्स वो भी सब आ गए, वो सब जमा हो गए। वो पता नहीं हमें क्या समझ रहे थे हम लोग कितने बड़े ब्लॉगर हैं, जो कि हम लोग हैं, बन जाएंगे। लेकिन ये कि उन्होंने फिर सब ने वीडियोस में आ गए, उन्होंने, हमने सबको अपने कार्ड बांटे। सब कह रहे थे आप अपना कार्ड हमें दे दें, हमें अपना साइन करके ऑटोग्राफ के दे के। तो वो अच्छा लग रहा था उनको। फिर उन्होंने हमसे हमारी जर्नी का पूछा, उन्होंने अच्छा लगा। हमने कहा हम परसों तेहरान जा रहे हैं। कह रहे हैं आप तेहरान आए, हमसे मिलिएगा, हम लोग आपको दिखाएंगे और भी कहीं ईरान में कुछ हो। ईरान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आर्किटेक्चर का बेसिकली इनका एक सब्जेक्ट है, उसके लिए ये लोग पूरा टूर पे आए हुए हैं। तेहरान यहाँ से कोई 5 घंटे की ड्राइव पे है, लेकिन ये कि पूरा ग्रुप आया हुआ है इनका यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ऐसे कल्चरल एक्सचेंज बड़ा अच्छा हो गया ये, और एक अलग सी फीलिंग डिफरेंट जगह पे। वही बड़े शहरों में आते हैं इसी तरह से होता है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कि बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। अब आगे निकलते हैं। अमीन क्या कर रहा है? अमीन पानी 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 से क्या कर रहा है? चुप चुप। वहाँ ज़मीन पे बैठ के खेल रहे थे, चिप्स खा रहे थे हैं? अभी इतने सारे लोग क्या कह रहे थे? अमीन 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 फेवरेट। इस्फहान की जो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है ना, वो ये है कि ये वॉकेबल सिटी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी यहाँ पे बेइंतहा है। और वो शहरों के बीचों बीच ऐसे नहीं है कि कोई अलग से स्पेसिफिक एरिया है, ये एक नॉर्मल शहर की जगह है, उसी में इतनी हरियाली बनाई हुई है उन्होंने। और जो मेन रोड का बाज़ार है उसमें भी दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं, और वॉकिंग पाथवेज बिल्कुल प्रॉपर बने हुए हैं। ये बहाउद्दीन मोहम्मद फ़ज़ल इस्फ़हानी, ये अपने ज़माने के एक जीनियस माने जाते थे 16th और 17th सेंचुरी में, ईरान और इंडिया दोनों में। इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा है, और वहाँ पर भी ये जो है इनके जो काम है, इनके वर्क्स जो हैं बहुत मशहूर हैं। आगा हुसैन खान सारी। हम लोग इस वक्त इस्फहान की सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस पे आ चुके हैं, नक्शे जहान स्क्वायर। जैसे कि आपने एंट्रेंस पे देख लिया होगा, क्या ज़बरदस्त बुग्गियाँ चल रही हैं। इतना बड़ा ये स्क्वायर है, चारों तरफ बाज़ार, टूरिस्ट, शटल सर्विसेज चल रही हैं। बहुत ही कोई ख़ूबसूरत जगह है ये, और हर तरफ एक पिकनिक का सा माहौल है। और इसमें खाली टूरिस्ट नहीं, नॉर्मल लोग भी हैं सारे, जो कि आए हुए हैं अपने दिन के बाद यहाँ पर आके पिकनिक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बाकायदा शटल सर्विस चल रही है। अमीन करके दिखाओ। हेलो
बोलो, आवाज लगाओ। चले जी, हमारी हॉर्स राइड शुरू होने जा रही है। हम हॉर्स के साथ जा रहे हैं। देखो हॉर्स। चले जी, राइड शुरू हो गई हमारी। देखो तो ओए ये ऊपर थोड़ी सी कर दे बस के ऊपर। टक 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 और टपक टपक। हॉर्स आजाद है क्या? आजाद अमीन, आजाद है क्या? बस करो, करो 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 मोबाइल से। देखी तुम पे जमारा हथौड़ा, दौड़ा 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 तुम उठा के दौड़ा। ला 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 ला। टपक 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 टपक। नक्शे जहाँ स्क्वायर के साथ साथ जो हमने जैसे बाहर देखा था दुकानें, ये उसके अंदर पूरा बाज़ार बना हुआ है। ज़ाफ़रान मिल रहा है यहाँ पे। यही रास्ता होता हुआ यहाँ से पूरा ग्रैंड बाज़ार की तरफ जाता है। ये की रिंग्स है, की होल्डर। ये सिरामिक। ये पूरा चारों तरफ इसके ऐसे ही बाज़ारी दुकानें हैं, सोवेनियर शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, ट्रेडिशनल शॉप्स। ये हम वापस बाहर स्क्वायर में आ गए। अच्छा, एक चीज़ जो इन्होंने करी है जो कि थोड़ी सही है नहीं है, उन्होंने जो ये बड़ी बड़ी पुरानी मॉस्क्स हैं, जैसे ये शाह मॉस्क है यहाँ की, बहुत पुरानी। इसमें अंदर का आर्किटेक्चर भी इसका बड़ा मज़ेदार है, लेकिन ये कि हम जा नहीं सके खैर, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, और फिर ये कि अभी हमें वापस होटल जाना है। तो एक चीज़ इसमें जो है, इन्होंने मस्जिदों को टूरिस्ट स्पॉट्स बना दिया है, लेकिन उसके अंदर भी नमाज़ पढ़ने की जगह ही नहीं छोड़ी, या नमाज के लिए नहीं जाने देते। खाली आपको जाना है तो आप टिकट लेके देखने चले जाएं, लेकिन ये कि नमाज़ नहीं पढ़ सकते। नमाज के लिए आपको बाहर अलग से जगह दी हुई है छोटी सी, वहाँ पे आप पढ़ लें। ये हैंड कार्विंग हो रही है, बिल्कुल बारीक वाला काम। ये सब नक्शे जहाँ स्क्वायर के अंदर हैंड कार्विंग हो रही है। पुरानी दुकानें हैं ये सारी। आर्टिस्ट जो हैं, सालों की इनकी एक्सपर्टीज़, और वो इनके काम में बारीकी से नज़र आ रही है। ये सारे इनके काम है, ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत बारीकी। घंटों लगते हैं इसके अंदर, इतने मैन आवर्स लगते होंगे सिर्फ एक बनाने के अंदर। कंसंट्रेशन वो काम में नज़र आ रही है बाकायदा। चलें जी, सुबह से काफ़ी वॉक हो गई है, अब खाना खाने आ गए हैं हम। नक्शे जहाँ की ट्रेडिशनल प्लेस में, जैसे मेरे पीछे नज़र आ रहा है,
फुल ऑन यहाँ पे मिरर वर्क हुआ है, कलरफुल मिरर्स बिल्कुल सामने भी दिख रहा है पूरा। बिल्कुल ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, इंतहा का रश है यहाँ पे और सारी ट्रेडिशनल डिशेस मिलती हैं यहाँ। अच्छी जगह है। चले जी, खाना आ गया है हमारा। ये है ग्रिल्ड फिश, ये कबूजे कबूजे कहलाता है। ये चिकन है, इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। ग्रिल्ड चिकन इसमें या तो बोनलेस या विद बोन्स। और ये ज़ाफ़रान राइस और रोटी तो फिर साथ में मिलती है। चलें, भूख लग रही है, खाते हैं। है तो मज़े का। हैंड में क्रोशे जूते, क्रोशे के जूते अच्छे लग रहे हैं। अच्छे ब्लैक कलर अच्छे लग रहे हैं। तो जूते की दुकान में जाके तो वीडियो یعنی آخر بار بود عکسای امید جسد افغانستان نریز بشی ها پول ما अमीन का टॉय ले लिया। चलें जी, आज वैसे ड्राइव तो हुई नहीं है, लेकिन बस ये कि ये कल की ड्राइव है 476। बस अभी हम लोग शाम के टाइम पे थोड़ा सा निकले हैं 1-2 जगह जाने के लिए, फिर वापस आएंगे। मीटर आज का 0 कर देते हैं। ये फ्यूल है अभी तो, लेकिन कल सुबह डलवाना होगा। कल यहाँ से हमें निकलना है। तो ये GPS भी आपको बोलता है कि किसी भी गली से गाड़ी को चलो। अभी इतनी पतली सी गली है। पर्शिया आके मुझे एक चीज़ कंफर्म हो गया है, प्रिंस ऑफ पर्शिया पूरा इसी पे बना है। जो आज हमने देखा है वहाँ पे नक्शे जहाँ स्क्वायर में भी, और जो चहल सुतून पैलेस में, जो पैलेस वही लंबे लंबे उनके पिलर्स और उसके ऊपर एयरी टेरेसेस, जैसे आखिरी के लेवल्स चलते थे ना प्रिंस ऑफ पर्शिया में, बिल्कुल उसी तरह के हैं। और इनकी गलियाँ भी पुरानी बिल्कुल ऐसी हैं। ये देखो, ये भी स्ट्रीट ऐसी है, दरख्त ही दरख्त हैं दोनों तरफ। अच्छा जी, अब जो हम लोग आए हैं वो है एक मुल्ला बाशी हिस्टोरिकल हाउस। ये एंशिएंट ज़माने का हाउस है। इसकी हिस्ट्री अभी मैं बताता हूँ, पहले मैं आपको इसका व्यू दिखा दूँ। ये एंट्रेंस है। बड़ा खूबसूरत हाउस था रिव्यूज़ में, तो हमने कहा आके देखते हैं। अब ये आजकल होटल है। क्या? 352 सही है। time travel in the medicine technology. 500 years old. खूबसूरत पर्शियन कलर्ड मिरर। ये पेंटिंग्स हुई हुई हैं दीवार पे, पेंटिंग्स हैं ये उन्हीं के ज़माने के। ये जो बर्तन हैं ये रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये कोर्टयार्ड है
कोर्टयार्ड के साइडों पे ये टाइल्स हैं और टाइल्स पे पेंटिंग हुई हुई है, और उसके बाद यहाँ पे इनका आली। चारों तरफ दीवारों पे पेंटिंग हुई हुई है, साइड पे मिरर वर्क। ये एक इन्फिनिट लुक देने के लिए यहाँ पे एंड पे भी मिरर दिया हुआ है। यहाँ से हम अंदर आ गए हैं। ये कुछ किचनट एरिया टाइप है। गार्डन के बिल्कुल बीच में फाउंटेन, सामने बेहतरीन सा मिरर वर्क। गार्डन के दूसरी तरफ भी बेहतरीन मिरर वर्क। ये है किंग का रूम, बेहतरीन मिरर वर्क। सामने किंग की कुर्सी, पर शैंडलियर, छत पे भी मिरर वर्क। साइडों पे अभी धूप ख़त्म हो गई है, वरना ये बहुत अच्छी रिफ्लेक्शन आती कलर्ड मिरर्स की। किंग की आमद का वक्त हो गया है, किंग आ गए हैं अपने थ्रोन पे। जिस बारीकी से इसमें मिरर वर्क हुआ है ना, बहुत ही कमाल का है। पीछे इनके रेलिक्स रखे हुए हैं, इनके टाइम के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, ये चीज़ मैंने अभी नोट करी, इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अहले बैत के नाम लिखे हुए हैं पूरे उस चारों तरफ। बादशाह के दरबारी बैठा करते थे यहाँ पे 500 साल पहले। हमने कहा हम भी बैठ के देखें, बादशाह सलामत की फ़ील ले लिया, अब थोड़ा दरबारी भी देखें कैसे बैठते हैं। अच्छा जी, ये इसका एक म्यूज़ियम है, इसमें इनके पुराने टाइम के सब कुछ रखा हुआ है। मेरे ख्याल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें चीज़ें ऐड होती गई हैं, कैंचियाँ, हर तरह के टूल्स। ये उनकी तलवारें और डैगर्स जो होते थे। ये पुराने ज़माने की इनकी गन्स। ये टेलीस्कोप्स हैं, दूरबीन है और टेलीस्कोप। ये इस्त्री हैं मुख्तलिफ़ तरह की। ये कुरान के नुस्खे हैं। हाँ, ये इनके सारे महल के ताले मुख्तलिफ़ वक्तों में जो आगे बढ़ते गए। ये बाहर से कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है बादशाह के पैलेस का। अच्छा जी, मुल्लाबाशी हाउस का जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये 14th सेंचुरी में, बहुत ही इसमें इख्तलाफात हैं कि कोई कह रहा है कि 14th सेंचुरी में तैमूर ने बनवाया था अपनी बीवी के लिए,
एज अ आउट हाउस या रिलैक्सेशन हाउस के तौर पे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके बाद जो है इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन ये अराउंड 15th या 16th सेंचुरी में जो यहाँ पे अटैक हुआ था पर्शिया के अंदर, तो उसके अंदर ना काफ़ी सारे हाउसेस तबाह हो गए थे। ये वाला हाउस था जो बाकी बचा हुआ था, और इसमें जो वर्क्स हमने देखे सारे जो चीज़ें हैं वो कजर, जंद और सफ़ावे तीनों डायनेस्टीज़ की इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे एक लगी थी अंदर के यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल वो टेलीस्कोप्स वगैरह क्यों रखी हुई हैं, तो उसमें पता ये चला कि 19th सेंचुरी में एक बंदा था मुल्ला बाशी के नाम से, वो एस्ट्रोनॉमर था। उसने ये हाउस जो है एक्वायर कर लिया था, तो उसको शौक़ था, तो उसने फिर अपनी इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी, क्योंकि ये बेसिकली प्योर किसी किंग का नहीं है ये जगह, क्योंकि किंग के पैलेसेस इतने छोटे नहीं होते। तो किसी ये हिस्ट्री से पता चलता है कि कोई रिच फैमिली होगी, उन्होंने बनवाया होगा, या किसी अपनी बेगम के लिए ख़ुद मेनली किंग का नहीं था, जिसको अभी किंग का रूम ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मुल्ला बाशी ने इसमें एडिशन ये करी कि इसमें ऊपर कमरे बनवाए, इसमें और रूम्स एडिशन कराई। पहले इसमें सिर्फ तीन मेन जगहें हैं। एक बाहर कोर्टयार्ड है जो कि सहन टाइप एरिया कहलाता है। उसके बाद जो है एक समर रूम जो गर्मियों में एक जिसमें हवादार कमरा होता है वो है, और एक विंटर रूम है जो कि अंदर की तरफ होता है बिल्कुल। अच्छा, मुल्ला बाशी के बाद जो है अर्ली 2000s के अंदर जो है मोतामेदी एक फ़ैमिली है ईरान की, उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया था, और आज जो है ये मुल्ला बाशी हाउस या फिर मोतामेदी फैमिली हाउस कहलाता है। और उन्होंने इसको जो है ईरान के कल्चरल हेरिटेज साइट वालों के लिए गिफ्ट कर दिया था, और उसके बाद से इसको एक होटल भी बना दिया गया है। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, जो टूर्स वगैरह करते हैं ईरान में, वो लोग भी इसमें, जैसे आप बेहतरीन इसकी छत का काम देख सकते हैं, तो जो डे टूर्स लोग करते हैं वो लोग बेसिकली यहाँ पर भी ज़रूर आते हैं। ये इसकी हिस्ट्री थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमें एक ये छोटी सी जगह थी, ये लेनी मुझे लाजमी थी, इसकी तस्वीरें बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन आने के बाद ये तस्वीरों से भी ज़्यादा अच्छा है। Welcome. Thank you. Hi. How are you? Just as you saw in our car, Yeah, this I is saw a your postcard car. It's a very for you. beautiful car. For me? Yes, for you. We are driving from So Pakistan this to is your- Yuko. this is your This is the path route. to Yes. London. Yes. Okay, that is beautiful. And I'm there's a really message happy on the for you. back. There's a message on the back for you from us as a family. Thank you. It's Thank for you. That's very nice. Thank Thank you. you. That's very nice of you. And it's a sticker for I'm our gonna journey. stick it behind my laptop. That's good. Yeah, road to That's London good. 2025. That's Yes. beautiful. That's beautiful. Good for you. I'm gonna keep it to myself. Thank you very much. It's very nice meeting You you. made me very happy. Thank you. Thank you. Of Thank you. course. I hope that you. जैसा कि आपने देखा क्या ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन हुई यहाँ के मुल्ला बाशी हाउस के एक बंदे के साथ। उसने हमारी गाड़ी खड़ी भी देखी थी और उसने ये पढ़ लिया था रोड टू लंदन। तो वो कह रहे थे यार ये कोई यहाँ की गाड़ी तो लग नहीं रही, होंडा सिविक, तो मैं देखता हूँ अंदर शायद कोई टूरिस्ट वगैरह आए हों। तो उसने आके फिर अंदर हमसे बातें करनी शुरू कर दी और बहुत अच्छी इंग्लिश उसको आती थी। उसको हमने अपना स्टिकर बनाया, उसने पूरा रूट्स देखा, उसने पीछे मैसेज पढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर कहने लगा कि आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है। मुझे गाड़ी देख के थोड़ी फैसिनेशन हुई थी कि यहाँ पे गाड़ियाँ इस तरह की होती नहीं हैं। तो ये एक्सपीरियंस हैं इस्फहान के। आज ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस था ऐसा, सुबह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और अब ये। तो क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज पूरी तरह से चल रहा है और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी जर्नी में। ईरान में जैसे जैसे हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे हमें मिलते जा रहे हैं, एक्सपीरियंसेस और होते जा रहे हैं और वो हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। गुजर सकता हूँ। ये एक इस्फहान का एक मशहूर ब्रिज है, सीओ सोल ब्रिज जिसे कहलाते हैं, जिसे कहते हैं ब्रिज ऑफ 33 आर्चेज़। ये 33 आर्चेज़ और तकरीबन 300 मीटर लंबा ब्रिज है। ये भी एंशिएंट टाइम्स का बना हुआ है। ऐसे इत्तेफाक़ात हो जाते हैं, अभी रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं। हम लोग यहाँ वापस नक्शे जहाँ स्क्वायर की तरफ आए रात में, तो उसके बाहर ही पार्किंग लॉट है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। पीछे से एक आंटी बोली, अंकल बोले आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? हमने बोला पाकिस्तान। फिर उसके बाद हम उनसे इंग्लिश में ही बोलने लगे। वो कहने लगी मुझे उर्दू आती है, वो उर्दू में बात करने लगी। आप लोग ईरान में क्या कर रहे हैं? खैर हमने उन्हें अपना पोस्ट कार्ड दिया, उन्होंने हमसे बड़ा पूछा ईरान के बारे में, ईरान कैसा लगा, क्या कहाँ गए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं। داشتن مدال نوکری اهل بیت در خونه امام حسین و
در خونه موقع میریم آنترنامنت داره کشتیم ما رو Ceremony and سلام عرض میکنم به بینندگان عزیز هر کسی که الان از قاب رسانه و تلویزیون ما رو تماشا میکنه اینجا اصفهان नक्श जहाँ स्क्वायर रात में बहुत ही खूबसूरत है रात का व्यू। पूरे पिकनिक का माहौल चल रहा है। ये एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई यहाँ नक्शे जहाँ स्क्वायर में। दोपहर सुबह को हमने देखा था कि यहाँ पे कुर्सियाँ लग रही थी, लेकिन ये कि हमें नहीं पता था किस लिए लग रही हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आए थे तो फ़ारसी में म्यूज़िक वगैरह चल रहा था सारा। हमने लगा कोई म्यूज़िकल नाइट है। हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम रज़ा की जो 8वें इमाम हैं उनकी पैदाइश यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही है। तो हमने सर्च किया तो उनकी पैदाइश 11 ज़िक़त को होती है, तो आज 11वीं ज़िक़त की शब है, तो वो यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है उनकी। बस यही कि आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इस्फहान जितना हो सकता था हम लोगों ने कवर किया। एक दिन का टाइम था हमारे पास, तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह कल हम यहाँ से निकलेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अभी हम पार्किंग से निकले एक गाड़ी थी वो पार्किंग लॉट पे, उसने पहले देखा, उसने पूछा पाकिस्तान, तो फिर उसके बाद जो है अभी मेरे पास साथ सिग्नल भी बराबर पे खड़ा हुआ था। फारसी में कह रहा था मेरे घर चलो, आप मेहमान हो, 7 किलोमीटर पे मेरा घर है। पहले मैंने मना कर दिया, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं रात में। कह रहा आ जाओ। मैंने कहा आप आगे चलो, मैं चल रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। सामने वाली गाड़ी वाले हैं अंकल और उनकी पूरी फैमिली। अभी तो समझ चलिए जी, हम उन अंकल को फॉलो करते हुए जा रहे थे, लेकिन ये कि वो एक सिग्नल पे रेड हो गया था, वो अंकल बिलावजे में निकल गए आगे। मैं निकल नहीं पाया, वो उसके आगे हमें मिल ही नहीं रहे कहीं पर। हम अब वापस होटल की तरफ पलट रहे हैं, कहाँ तक घूमेंगे, तो नज़र तो आ नहीं रहे। चलिए खैर, लेकिन ये कि अच्छा जेस्चर था किसी का, कोई हमें घर बुला रहा था, हमें मेहमान के तौर पर। Thank you. See you. See you. Thank you. Thank you.